तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया था खेत पे घूमने के लिए फिर से दोस्तों मैं खेत पर आया था। खेत पे हमारा ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, तो मैं ट्यूबवेल को देखने आया था कि क्या कमी होगी उसमें। तो मैं दोस्तों अब खेत पे जा रहा हूँ। ये देखो छोटा सा बच्चा, और ये दोस्तों देखो घूर है। ये वो है, मतलब कि भैंस गोर वगैरह करती है तो यहाँ पर आके डाल देते हैं। ये खेत देखो जोत दिया। हम चलते हैं सीधा खेत पर। नीचे से चलते हैं। देखो दोस्तों मेड़, ये देखो ये मेरे दादा का खेत है ये वाला। और ये जो है, और ये देखो देखो ये बकरियां कितनी सारी जा रही हैं। ये देखो मेरे दादा के खेत के जो मतलब धान निकले थे ना, दूसरे लोगों ने झाड़े थे, तो उसकी ये वो है पराली। पराली है ये, हमारे खेत में भी पड़ी है, लेकिन हमने अपने खेत की उठाई नहीं। हमने बोला था उठाने पर, दादी कह रही थी कि इसे थोड़ी देर सूखने दो। फिर अब ये थोड़ी देर सूखने के, अभी इसे हो गए होंगे कम से कम मान लो 3-4 दिन हो गए हैं। अब इसे थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर इसको उठा के लेके जाएंगे हम घर पर। इसकी कुट्टी काटेंगे पशु को खवाने के लिए। देखो देखो दोस्तों, ये हमारी हमने कैसे फैला दी है, लेकिन हमारे दादा की फैली हुई नहीं है इतनी। लेकिन हमने अपनी पूरी फैला दी, बस थोड़ा बहुत रह गया है हमारा भी। देखो ये सूखी है, नहीं सूखी है। अरे दोस्तों ये तो सूख गई। अब इसको दादी से कहना पड़ेगा इसके बारे में कि अब इसे उठा के लेके चलते हैं, वरना ये मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और कभी भी बारिश हो सकती है। फिर इस जो हमने सुखाई है ना, इतनी मेहनत से सुखाने में लगाई है हमने, फिर वो हमारी सब मेहनत बर्बाद चली जाएगी। ये वही वाला खेत है दोस्तों, जो हम पिछली वीडियो में इस खेत में से कवार ले गए थे स्कूटरी पर। अब ये खेत पूरा हमने काट दिया है। देखो पूरा ही खेत खत्म कर दिया हमने, काट दिया है। और इसकी जो झाड़ जोड़ के हमने इसकी पराली कर दी है, सुखाने के लिए रख दी है। और ये देखो दोस्तों, ये वही है, ये जो बन रहा था जिसकी हमने ब्लॉग बनाई थी, ये पूरा बन चुका नहीं है, अभी पूरा नहीं बना, ये थोड़ा बहुत रह गया है। तो अब मैं चलता हूँ अपने बड़े वाले खेत पर, क्योंकि देख के आता हूँ अपने मेरे ट्यूबवेल पर क्या कमी हो रही है। तार वगैरह तो कुछ ख़राब तो नहीं हो गया, वो देख के आना है मुझे। तो हम जल्दी चलते हैं, वरना रात हो जाएगी तो आपको दिखेगा नहीं, क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी हमारी कैमरे की। फिर रात में दिखेगा भी नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखेगा तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। तो मैं जल्दी तो उस वाले खेत पे चलता हूँ, और अंधेरा भी हो जाएगा। और मैं बैटरी भी लेके नहीं आया ताकि मैं अंधेरे में कुछ देख सकूँ। पर अब मेरे को सीधा जाना पड़ेगा खेत पर। हमारे गांव के देखो दोस्तों, ज़्यादातर धान ख़त्म कर दिए। देखो इस खेत का भी धान देखो पूरा ख़त्म कर दिया है, काट दिया है। और हमारे वाले खेत का भी कट चुका है, और हमारे दादा वाला खेत है वो भी कट चुका है। लेकिन ये वाला खेत तो देखो, ये वाला खेत तो, इस वाले खेत के तो धान काट के ये खेत भी जोत दिया है। देखो देखो ये धान काटने के बाद ये खेत भी जोत भी दिया। अब हमारा पता नहीं, हम पहले पानी लगाएंगे या जोतेंगे, कुछ पता नहीं हमारा। हमारी दादी बताएंगी, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में मेन लीडर हमारी दादी हैं। जो हमारी दादी कहती हैं वही होता है हमारे घर में। ट्यूबवेल हमारा खुला तो पड़ा है, देखो ट्यूबवेल खुला तो है हमारा, पर ट्यूबवेल खुला है लेकिन पानी चल रहा है नहीं चल रहा है वो देख के आना है मुझे। ये देखो कितना सारे पराली इकट्ठी कर दिया है, मुझे लगता है इसको झाड़ेंगे ये लोग। देखो वो पीछे से लेके आ रहे हैं, देखो वो लोग इसे ढो ढो के लेके आ रहे हैं। देखो 2 जगह बना दिया है, 2 जगह। देखो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ इसके पास जाकर आपको कैसा बनाया है इन लोगों ने। ये अभी जिन लोगों ने इकट्ठे करा था वो लोग जा रहे हैं। देखो टाइम हो गया, 6 बज गए, 6 साढ़े 6 का टाइम हो चुका है। तो वो घर पर जा रहे हैं, टाइम भी हो चुका है ना। तो बहुत मतलब सुबह से कर रहे होंगे काम, तो अब वो चलेगा, उनका टाइम हो गया। धान में तो पूरा खेत तो उन्होंने ही करा है ना ये, अब वो रात में भी झाड़ सकते, कुछ पता नहीं उनका। वैसे मैंने उनसे पूछा तो वो बता रहे थे कि सुबह को झाड़ेंगे हम इसको, और हम रात में पानी लगाने वाले थे खेत में। और ये हमारा ये वाला खेत है ना, देखो दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों ये वाला देखो, ये हमारा खेत भी जोत दिया है।
इस खेत में हम पानी करते हैं ना, तो इस खेत का पानी ना इधर से इधर पता नहीं कैसा है, मतलब हम बंद करते बंद ही नहीं होता। इसमें ना मतलब इस मेड़ में ना मतलब कि वो ज़्यादा हैं, छेद ज़्यादा हैं, तो इसका पानी नहीं बार बार इस इधर को निकलता रहता है। और इसी खेत में इनके धान है, तो ये मना कर रहे थे कि रात में पानी मत करना, पानी अगर कट गया ना तो हमारे धान मतलब कि नुकसान हो जाएगा हमारे धानों का। तो अब तो हम देखना पड़ेगा घर पर पूछ के कि अब रात में परिवार करना है नहीं करना है। अब देखो ये वाला खेत तो जोत दिया है हमारा, और वो वाला खेत तो रह गया है। देखो ये खेत भी जोत दिया हमारा, देखो बस खेत हमारा वो बार रह गया था जिसकी मैंने आपको दिखाई थी पराली, जिसकी मैंने आपको पराली दिखाई थी वही खेत रह गया है बस हमारा। देखो देखो ये कैसा बनाया है इन लोगों ने, देखो देखो कैसा सर्कल सा बना दिया। पर इन लोगों ने दूर दूर बहुत रखे हैं ये, लेकिन हमारा वाला जो सर्कल था ना हमने बनाया था, इस वाले खेत का मतलब वो वाला खेत जो हमारा बड़े वाला, देखो वो वाला खेत है ना, उसका सर्कल तो हमने थोड़ा बड़ा बना दिया था, लेकिन बाकी सब खेतों का सर्कल हमने छोटा छोटा बनाया था धान झाड़ने के लिए। इस बार बीच में हमने बीच में हमने वो रखा था ड्राम, और इसको बस झाड़े थे हम। लगभग 4-5 जने थे झाड़ने के लिए, हमारा मतलब पूरा परिवार ही था हमारा। पर हमारी चाची घर पर रहती थी खाना बनाने के लिए, और हम आते थे 4-5 जने जैसे झाड़ने के लिए। तो हमारे मतलब कि धान तो सब घर पर पहुंच चुके हैं, बस हमारी पराली रह गई है उस खेत की जो मैंने आपको दिखाया था। अब ये और दिखाता हूँ आपको, देखो ये कैसा बनाया है इन लोगों ने। ये भाई समझ में नहीं आ रहा इसका, ये कैसा बनाया है। अरे ये देखो, इस सर्कल का भी देख लो आप, देखो ये सर्कल, हाँ मतलब ये सर्कल उस वाले से छोटा है। देखो ये सर्कल बनाया इन्होंने धानों का। ये सर्कल वो दिखाते हैं वो वाला, उससे छोटा है ये। इसमें सही है, इसमें बीच में धान रखे, वो रखेंगे ड्राम रखें, कुछ भी रखे झाड़ने के लिए, फिर इधर से आराम से ले लेंगे। उधर मतलब दूर का बड़ा सर्कल होता है ना, तो उसमें ना धान उठा के झाड़ने में मतलब बार मतलब दूर से उठाना पड़ता है, फिर बंदा वैसे ही थक जाता है, दूर दूर से उठा के लाने में थक जाता है, तो वो क्या झाड़ेगा। इसलिए जब भी सर्कल बनाओ ना धान झाड़ने के लिए थोड़ा छोटा ही बनाओ, क्योंकि बड़ा सर्कल ना दोस्तों थका देता है जल्दी। देखो और ये भी देखो, ये बंदे भी खेत में काम कर रहे थे, अब इनकी छुट्टी होगी, अब ये भी जा रहे हैं घर पर। हाँ अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो देखना था मुझे देख लिया, वो टूवेल जरूर देखना था मेरे को, मैं बताऊँ टूवेल देखना भूल गया, जो देखने आया था वही देखना भूल रहा हूँ मैं। उसे देख के फिर चलता हूँ घर पे कि देखता हूँ उसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है। मेरी दादी बता रही थी कि वो उसमें लाइट नहीं आ रही, अब वही देखने जाता हूँ। देखो दोस्तों देखो, ये तो देखो दोस्तों हमारा मीटर खराब हो गया, इसका तार ही टूट गया। देखो अरे मीटर खराब है तो लाइट कैसे पता करेंगे, लाइट तो जलेगी नहीं जब मीटर खराब है तो। लेकिन एक जगह और है इसमें जिससे हम लाइट का पता कर सकते हैं। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये हैगा ये वाला डब्बा, ये इसमें तो लाइट आती है ना, तो ये इसकी ये सुई जो है ये ऊपर को उठ जाती है। और वो दूसरे वाला ये वाला, उसकी भी मतलब वो भी मतलब कुछ ना कुछ उठ जाती है, उसकी भी सुई उठ जाती है, और इसकी भी सुई उठ जाती है। फिर इससे पता चल जाता है कि लाइट आई है नहीं आई है। फिलहाल तो वो हैगा सामने, तो अभी दिखाता हूँ आपको, वो सामने दिख रहा है आपको ट्रांसफार्मर, उस सामने वाले ट्रांसफार्मर पर ना एक बल्ब लगा है, जब भी लाइट आती है ना तो वो बल्ब जल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि लाइट आ गई। फिलहाल तो हमने एक बार इस पर बल्ब लगाया था इस ट्रांसफार्मर पे, लेकिन वो बल्ब ज़्यादा दिन तक चला ही नहीं, वो फिर वो बल्ब पता नहीं कहाँ चला गया, हमें यही नहीं पता। फिर हमने बल्ब लगाने बंद कर दिया। फिर अब बहुत कहते हैं हमारे जो लोग हमारे ट्यूबवेल से पानी भरते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि भाई इस पर ट्यूबवेल पे बल्ब लगा दो, अंधेरा रहता है रात भर। फिर हम क्या तो सबसे देते कि लगा देंगे, पर अभी तक लगाया नहीं है। तो दोस्तों बस अब मैं चलता हूँ घर पर, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।